सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद है। आपने पिछली वीडियो को बहुत प्यार दिया और इसीलिए ईजीएस्ट जॉब के सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हमारा पार्ट 2 वीडियो आ रहा है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर क्या एक नौकरी के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए जो कि हमारे इस लिस्ट में उसका नाम आए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लो कॉम्पिटिशन। हमारे 5 में से कोई भी 4 पॉइंट टिक अगर हो जाते हैं या फिर कोई 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं तो हम उस जॉब को हमारे इस लिस्ट में लेकर के आते हैं। सबसे पहला है लो कंपटीशन। अगर किसी भी सरकारी नौकरी का कंपटीशन कम है बाकी की तुलना में तो वो बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ उसका क्वालिफिकेशन भी नॉर्मल हो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, मतलब बीटेक ऐसा ना हो कि बीटेक या फिर डॉक्टर्स अप्लाई कर सकते हो, नॉर्मल सिंपल ग्रेजुएट या 10th या 12th पास भी अप्लाई कर सकता हो। उसके बाद उसका एग्जामिनेशन भी उसके कॉम्पिटिशन की तुलना में थोड़ा सा टफ हो। सैलरी अच्छी होनी चाहिए, कम से कम 35,000 से सैलरी होनी चाहिए। उससे कम वाली सैलरी के बारे में हम लोग बात ही नहीं करेंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जामिनेशन ज़्यादा हो, मतलब वो एग्जामिनेशन ईयरली बेसिस पे होता हो। तो ये सारे पॉइंट्स को देख करके हम लोग तय करते हैं कि इस लिस्ट के अंदर किसका नाम आएगा और इन्हीं पॉइंट्स को नज़र में रख करके हम किसी भी नौकरी को चुनते हैं कि हाँ ये नौकरी आसान है और आप भी ऐसा कर सकते हो अपने जीवन में। तो आपने पिछले वीडियो को इतना प्यार दिया था इसलिए पार्ट 2 आया है और आज का ये वीडियो में जो हमारा पार्ट 2 की जॉब है वो है CDS, UPSC CDS, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, जिसके थ्रू आप आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अंदर मेल फीमेल दोनों को ही क्लास 1 ऑफिसर की आपकी नौकरी लगती है, जिसके अंदर 1 लाख से ज़्यादा सैलरी होती है। मैथ की कोई खासा रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंगल एग्जामिनेशन को फॉलो करना पड़ता है और भी बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से आज हम इसके बारे में बात करेंगे। साल में 2 बार भी होता है एग्जामिनेशन, हर साल होता है और 2 बार होता है। तो बहुत कुछ अच्छा है इस जॉब के बारे में। डिटेल में अब देखना हम लोग शुरू करते हैं। पार्ट 2 है, पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है पार्ट 1 ज़रूर देखें, उसके अंदर भी हमने काफ़ी अच्छे में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है हमारे जॉब के बारे में। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं डेट की कि इसका नोटिफिकेशन कब निकलेगा, एग्ज़ाम कब होगा, कब से आप तैयारी स्टार्ट करो और अगले साल का भी आपको मैं डेट बता दूंगा। तो सबसे पहले देखिए, साल में 2 बार होता है, CDS 1, CDS 2। CDS 1 जो आपका होता है वो पहले हो जाता है और CDS 2 बाद में हो जाता है। और हाँ, NDA के साथ ही इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहले देखिए CDS 1 2024, जो कि 2023 के दिसंबर में नोटिफिकेशन निकल जाता है। इसका एग्जामिनेशन आपका 24 में होता है, इसलिए इसका नाम 24 लिखा जाता है। ठीक है, तो यानी 24 का पहला एग्जामिनेशन आपका हो चुका है और आपका इसका फॉर्म भी भरा जा चुका है। आप जो फॉर्म भरोगे नेक्स्ट वो है ये CDS 2, जो कि आपका 15 मई को अभी नोटिफिकेशन निकलेगा और 4 जून तक आप इसका फॉर्म भर पाओगे और 1 सितंबर को आपका इसका एग्जामिनेशन होगा। हर साल ये महीना फिक्स रहता है। 2025 में फिर निकलेगा। कब निकलेगा? 2025 1 जिसका एग्जामिनेशन होगा इसी साल के दिसंबर में निकलेगा, 11 दिसंबर को। 31 दिसंबर तक आप फॉर्म भर पाओगे और अगले साल 2025 में आपका एग्जामिनेशन होगा। फिर 25 में आप देखोगे तो सेम मई के महीने में एग्जामिनेशन आपका फॉर्म निकलेगा और एग्जामिनेशन सितंबर में होगा। तो हर साल ऐसा ही होगा। आप इसका टेंशन मत लो कि इसका एग्जामिनेशन होगा कि नहीं होगा, सिंगल डे का इसका एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 2 पॉइंट हमने नया ऐड किए आपके कमेंट्स को लेकर के कि क्या अच्छा है इस एग्जामिनेशन में और क्या बुरा है। दोनों पॉइंट को मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ। सबसे पहले अच्छा ये है कि इसका कट ऑफ लो है। इसका कट ऑफ ऑलमोस्ट 50% रहता है या थोड़ा सा कम ही रहता है। अच्छी बात है ये। मैथ का ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, मतलब ऐसा है कि आपका मैथ 0 है तो भी आपके लिए नौकरी है क्लास 1 ऑफिसर की, और मैथ कम आता है तो भी आपके लिए नौकरी है। ऐसा भी इसके अंदर एग्जामिनेशन है जिसके अंदर मैथ आपको 1 नंबर का भी नहीं देना है। तो ये बहुत अच्छी बात आपकी यहाँ पर हो जाती है। दूसरा बात ये है कि सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं है, कोई भी सेक्शन वाइज पास होने की जरूरत नहीं है। 1 लाख से ऊपर आपकी सैलरी है। पूरे के पूरे देश में सबसे ज़्यादा सैलरी वाली नौकरी है। 2 एग्जामिनेशन होता है 1 साल में और सिंगल एग्जामिनेशन से आपकी नौकरी लगती है। अच्छी बातें हो गई। खराब क्या है? लेंदी एग्जामिनेशन होता है। एक ही एग्जामिनेशन होता है लेकिन कम से कम आपको 4 घंटे का पेपर देना है। 2 घंटा पेपर पहले, फिर 1 घंटा गैप, फिर 2 घंटे का पेपर, यानी 5 घंटा आपको एग्जामिनेशन में बैठना पड़ेगा। और अगर आप मैथ वाला एग्जाम, इसके अंदर एक नौकरी है जो मैथ के साथ है, उसको आप लेते हो तो आपको 6 घंटे का पेपर होगा, इसलिए पेपर थोड़ा लेंदी हो जाता है। लेकिन ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसका इंटरव्यू है। रिटन एग्जामिनेशन इसका आसान है, इंटरव्यू उसका बहुत टफ है। SSB को लेकर के यहाँ पे बच्चे मुझे पता है कमेंट करेंगे CDS का एग्जामिनेशन आसान नहीं होता है, फलाना डिम का बहुत बात करेंगे, लेकिन होता है। हम क्लास 1 ऑफिसर की बात कर रहे हैं, सारे के सारे क्लास 1 ऑफिसर से आप तुलना कर लो, उन सब में सबसे आसान इसी का है, इससे आसान कोई नहीं है। कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, चैलेंज करता हूं, क्लास 1 ऑफिसर की नौकरी इससे आसान कौन सी है पाना। ठीक है, SSB के अंदर देखिए बहुत ज़्यादा लक आपका है, पर्सनालिटी के ऊपर होता है, तो आप इसके अंदर मेहनत करके फिर भी कर सकते हो, महीना 2 महीना लगा करके। रिटन एग्जामिनेशन सालों से बच्चे पढ़ते हैं, 5 साल 6 साल, तभी भी नहीं निकलता है, तो यहाँ रिटन आसान है। इसके अलावा घाटा क्या है? फिजिकल
रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है, आपको फिजिकली थोड़ा फिट होना चाहिए। बहाली नहीं होती है, दौड़ाएंगे नहीं, लॉन्ग जंप हाई जंप कुछ भी नहीं होता है, बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा फिजिकली फिट होना पड़ता है। और फिजिकली फिट उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं जितना मेडिकल है, मेडिकली फिट भी होना पड़ता है। फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते और मेडिकली फिट ही लोग अप्लाई कर सकते हैं, चश्मा पहनने वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और इंग्लिश की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, इंग्लिश आपको थोड़ा आना चाहिए। जीरो इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पे नहीं भर पाएंगे, क्योंकि रिटर्न में भी पूछता है और आपका एसएसबी इंटरव्यू में भी पूछता है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट्स है और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स थे आपके। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कितने बच्चे अपीयर होते हैं, कितने पास होते हैं, क्या कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा। देखिए करेक्ट फिगर इसका अवेलेबल नहीं है, 2015 तक करेक्ट फिगर अवेलेबल है, उसके बाद नहीं है। 2015 तक सीडीएस के एक एग्जामिनेशन में 2 लाख बच्चे बैठा करते थे। हमें मान के चलते हैं कि आज के डेट में फिगर 4 से 5 लाख के आसपास होगी, क्योंकि काफ़ी टफ समय हो चुका है, 7 साल आपका हो चुका है। तो 4 से 5 लाख बच्चे जिस भी एग्जामिनेशन में बैठे हैं उसके अंदर 1 लाख से कम ही बच्चे अपेयर किए हैं। तो आपका पर एग्जामिनेशन 1 लाख से कम कंपटीशन हुआ, यानी लेके चलिए 90,000 95,000 बच्चे ही एग्जामिनेशन आपका दे रहे होंगे। और ये आपका हो गया। इससे आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हो कि सीडीएस के बहुत शिफ्ट में पेपर नहीं होते हैं, जैसे कि आपका सीजीएल या सीएचएसएल का होता है, सिर्फ एक ही पेपर होता है पूरे देश में, एक ही साथ कंडक्ट किया जाता है। इसी से अंदाजा लगा लो कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन को यहाँ पर नहीं है। कितने बच्चे रिटर्न एग्जामिनेशन पास करते हैं आपके सामने हैं, 6,000, 6,500, 6,800, 7,000, 8,000। तो इतने बच्चे रिटर्न एग्जामिनेशन को पास करते हैं। तो रिटर्न एग्जामिनेशन आसान होना ये अच्छी बात है, क्योंकि इतने सारा कंपटीशन कम हो जा रहा है। और आपको मैं चैलेंज करता हूं, 6 महीने के अंदर जीरो से आप अगर मैथ का हटा दो तो जीरो से आप गारंटी देता हूं, चैलेंज करता हूं, जीरो से आप एग्जामिनेशन क्रैक कर दोगे सीडीएस का। एक लौता क्लास 1 ऑफिसर का एग्जामिनेशन है, उसको आप 6 महीने में, कुछ भी नहीं आता है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और पर आप एग्जामिनेशन क्रैक कर पाओगे। ये ऐसा एग्जामिनेशन है, ठीक है। 4 से 5 लाख बच्चे हैं, अंडर 1 लाख अपीयर होंगे और ये आपका कॉम्पिटिशन आपके सामने है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सीएचएसएल एक एग्जामिनेशन है आपका जिसमें 38 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं। इसकी एक एक कैटेगरी में जितने बच्चे अप्लाई करते हैं ना, उतना इसके अंदर टोटल फॉर्म नहीं गिर रहे हैं। समझ में आया आपको। एसएससी स्टेनोग्राफर जिसके बारे में हमारा पार्ट 1 वाला वीडियो था, उसके कंपटीशन से इसका तुलना किया जा सकता है। आपके सामने है कैंडिडेट अपीयर कितने हुए हैं यहाँ पर और कितनी ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पर थी, ठीक है। इसके अंदर तो स्पेशल स्किल चाहिए था, यहाँ पर कोई स्किल भी नहीं चाहिए। 5 लाख से आपका अंडर यहाँ पर हमारी सीट्स है। अब बात कर लेते हैं सैलरी और प्रमोशन के बारे में। सीडीएस के आप तैयारी करने का फैसला ले चुके हो कि हाँ सर मैं आपसे इन्फ्लुएंस हो चुका हूँ और अब मैं फैसला लेता हूँ कि मैं सीडीएस की तैयारी करना चाहता हूँ। तो सीडीएस की तैयारी करने से पहले सैलरी के बारे में जान लीजिए। सबसे पहला अगर आप जाते हो आर्मी में तो आप लेफ्टिनेंट की पोजीशन आपको मिलेगी। अगर आप एयरफोर्स में जाते हो तो आपको फ्लाइंग ऑफिसर की पोजीशन मिलेगी। डायरेक्ट लेवल 10 की आपकी नौकरी है। 56,100 रुपये आपका यहाँ पर बेसिक पे है, यानी 56,100 रुपये आपको ट्रेनिंग में भी मिलेगा, प्लस 56,100 रुपये का बेसिक पे का मतलब ये है कि इसका डीए मिला करके 75-80 हज़ार रुपये तो सीधा आपका ऐसे ही हो गया मोटा मोटा सैलरी। इसके अलावा आप सारे पर्क्स में मिला देता हूँ, मतलब पर्क्स क्या, पैसे वाला पर्क्स मिला देता हूँ आपका। तो मरे से मरे हालत में 1 लाख से ऊपर आपकी सैलरी यहाँ पर मिलती है। साथ ही में आपको बंगला मिलता है रहने के लिए, कैंटीन फैसिलिटी मिलती है, बहुत सुंदर एक कैंपस में रह रहे हो। तो मेरे पापा खुद एयरफोर्स में, इसलिए बता भी रहा हूँ आपको मैं और अच्छे से, और हज़ारों फैसिलिटीज़ मिलती है। मेरे पापा अभी भी एयरफोर्स में सर्विंग है और मैं इसलिए आपको करंट स्टेटस भी बता पा रहा हूँ कि कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। हर तरीके से सैलरी और प्रमोशन वाइज ये नौकरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। प्रमोशन का आपको बता दो हिसाब क्या है। तो पिछले जो एयरफोर्स चीफ थे वो सीडीएस के एंट्री से आए हुए थे और वो एयरफोर्स चीफ थे। तो आप इसी से आइडिया लगा लो कि सीडीएस के थ्रू आप चीफ तक जा सकते हो, कम उम्र में बन जाते हो। तो ये आपका देख लिया प्रमोशन। सैलरी का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं यहाँ पर है। हाँ, मेरा एक ऐप आने वाला है परीक्षा पांचांग, इसका आप लोग वेट कर रहे हैं कुछ बच्चे, और बाकी लोग भी प्लीज़ वेट करो। जैसे लॉन्च होगा मैं आपको बताऊंगा, आप इसको डाउनलोड करके ज़रूर यूज़ करना। और आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, नोवर निखिल सर्च करके। आप जो ये पीडीएफ है आप देख रहे हो, इस पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से, और भी बहुत चीज़ें वहाँ पर आपको अवेलेबल हैं। अब इन सारे पॉइंट्स पे कुछ देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, क्या उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं सीडीएस के अंदर। अब आप घुस चुके हो चुकी, इसलिए देखिए सीडीएस के अंदर आपका बहुत सारे अलग अलग एंट्री हैं। सबसे पहले आर्मी का है। आर्मी में 19 से 24 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। नेवी में भी 19 से 24 है। एयरफोर्स में 20 से 24 है। ओटीए मैन और ओटीए वुमेन क्या है? ओटीए का मतलब है ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन। मतलब इसके अंदर जो आपकी नौकरी है वो आपकी नौकरी है सिर्फ और सिर्फ 15 साल की। 15 साल में आपको रिटायर कर दिया जाएगा, लेकिन वो 15 साल में जो सैलरी
सैलरी मिलेगी ना, आप अगर सिर्फ सैलरी काउंट करो एसएससी सीजीएल की, ज़िंदगी भर काम करने के बाद जो सैलरी मिलेगी यहाँ आप 15 साल में कमा लोगे, और आप उसके बाद भी आप फ्री रहोगे। आपको अच्छा खासा आपके बैंक में पैसा होगा, ग्रेचुइटी होगी, सब मिलेगा आपको, टेंशन मत लो इस चीज़ का। अच्छा खासा 70-80 लाख रुपए आप लेकर के रिटायर होगे, वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ओटीए मैन, हाँ फीमेल सिर्फ और सिर्फ ओटीए वुमेन के लिए अप्लाई कर सकती हैं, आर्मी एयरफोर्स नेवी के लिए नहीं अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। और अच्छा भी है ना, ओटीए का कट ऑफ कम भी जाता है, 19 से 25 साल, 1 साल एक्स्ट्रा भी मिल रहा है। एज का रिक्वायरमेंट आपका ये रहा। और अब हम लोग आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। तो देखिए सबसे पहले आर्मी का और ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी का बहुत सिंपल है, कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है इस फॉर्म को। आपने बीए, बीटेक, बीएससी, बीकॉम कुछ भी किया हो, परसेंटेज 33 हो, 93 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। कौन सी पोस्ट के लिए? आईएमए और ओटीए के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए ही है ये आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन। कोई परसेंटेज का भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर आपका नहीं है। इसके अलावा करस्पॉन्डेंस से जो बच्चे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और फाइनल ईयर के बच्चे भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन नेवी का क्या है? नेवी के लिए आपको बीटेक की डिग्री चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग के अंदर, तो इसके अंदर आपका थोड़ा मुश्किल ही है। एयरफोर्स अकेडमी देख लेते हैं। एयरफोर्स के अंदर क्या चाहिए आपको? ग्रेजुएट तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन 12th आपका साइंस से होना चाहिए, यानी 12th में फिजिक्स और मैथ एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाओगे। या फिर आपने बीटेक किया हो, तो बीटेक तो साइंस वाले बच्चे करते हैं, तो वो तो अप्लाई ऐसे भी कर पाएंगे। तो 12th में आपका फिजिक्स और मैथ था, बस था, परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं, आपने मतलब किया होता। उसके बाद भले आपने बीकॉम कर लिया हो, बीए कर लिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर पाओगे एयरफोर्स के लिए भी। तो ये हो गया आपका सारा का सारा, मैंने बता दिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन। फीस देख लेते हैं, मात्र 200 रुपये एप्लीकेशन फीस है। सारे के सारे पोस्ट के लिए आप चाहो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो एक ही फॉर्म में, और 15 तारीख को निकलेगा, ये सब डिटेल में बताऊंगा। ये सारी की सारी आपके पोस्ट की डिटेल है, जस्ट अभी जो पिछला नोटिफिकेशन निकला था ऐसे निकलता है। आर्मी में इतना, एयरफोर्स, नेवी ऐसे ऐसे करके निकलता है। ओटीए में देखो 275 निकला हुआ है, तो इस तरीके से निकलता है, अच्छा खासा इसके अंदर निकलता है। पोस्ट का ट्रेंड देख लीजिए, कितने कितने पोस्ट निकलते हैं, कभी भी इसके अंदर पोस्ट कम होता ही नहीं है, एक ही धर्रे पे चलता है फिक्स। देखिए 349 आपका 2023 वाला, 341 उसके बाद 339, 341, 339, 345, तो बेहतरीन ट्रेंड फॉलो होता है, कभी भी कम ज़्यादा नहीं होता, इसलिए इसका कट ऑफ भी बहुत कांस्टेंट रहता है। अगर आप सीडीएस के एग्जामिनेशन में इंटरेस्टेड होगे, आपको लग रहा होगा हाँ भाई मेरे को तैयारी करनी है, तो यहाँ पर देख सकते हो 186 टेस्ट आईएमए के लिए, ओटीए के लिए 103 टेस्ट अवेलेबल है मेरे वेबसाइट पर noornikhil.in पे, मात्र 99 रुपये पे। आप प्रीवियस ईयर पेपर भी बता देता हूँ, पहले मॉक टेस्ट के जैसे दे सकते हो और मात्र 99 रुपये में आप सारा का सारा डिफेंस का, यही नहीं, जो भी एफकेट से लेकर के कोई भी फॉर्म होगा वो, और पुलिस की, वर्दी की कोई भी नौकरी होगी, उन सब का आप एग्जामिनेशन दे पाओगे, मॉक टेस्ट दे पाओगे। मेरी वेबसाइट पे आप परचेस कर लेते हो मॉक टेस्ट, तो मात्र 99 रुपये में ये आपको मिल जाएगा। और अगर आप मेगा पैक परचेस करते हो जिसमें सारी की सारी सरकारी नौकरी खुल जाएंगी, तो वो आपको 150 रुपये में मिलेगा। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। और हाँ, ये उम्र का मैंने यहाँ पर और अच्छे से क्लेरिफाई कर दिया है, और ये भी बता दिया है मैरिटल स्टेटस आपको अनमैरिड होना चाहिए, शादीशुदा आदमी इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और खैर इन सारे पॉइंट्स पे मैं बात कर चुका हूँ, सारे डाउट आपके क्लियर कर चुका हूँगा। कुछ पॉइंट्स है आपको फिजिकली जो आपको ध्यान देना है जब आप एग्जामिनेशन देने जाओगे, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान देना है कि टैटू वगैरह आपके अगर फिजिकली बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अनटिल अनलेस आप शेड्यूल ट्राइब हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपको गायनोकोमेस्टिया यानी मेल बूब्स है, पाइल्स है, ओवरवेट है, इन सारी चीज़ों को आप सॉल्व करके जाना। कान में आपके बहुत ज़्यादा मैल वगैरह है, ठीक है, और आपको हाइड्रोसेल है, मतलब आपके जो बॉल्स हैं, टेस्टिकल्स हैं, उनका साइज़ बड़ा छोटा है, तो उन सब चीज़ों को आप क्योर करके जाना, ठीक है। एक डॉक्टर की सलाह लेकर के जाना। हाइट की रिक्वायरमेंट बहुत सही है, 157 सेंटीमीटर मिनिमम है। नॉर्मली वर्दी की नौकरी में 165 होती है, यहाँ 157 ही है। आंख का भी क्राइटेरिया यहाँ पर आप देख सकते हो, 6/60 तक के बच्चे भी यहाँ कर सकते हैं, मतलब 1.5 नंबर तक अगर आपका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप्लाई आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या आखिर क्या है तो आपको बताता हूँ। 3 राउंड में इसका एग्जामिनेशन है, अभी सारा बताऊंगा आपको, ठीक है। और 1/3 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। आइए देख लेते हैं एक बार क्या है। 3 राउंड में किसके लिए है, तो अगर आप आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए अप्लाई करते हो तो आपको मैथ का पेपर देने की ज़रूरत है। सबसे पहले इंग्लिश का पेपर है, उसके बाद जनरल नॉलेज का पेपर है, उसके बाद आपका मैथ का पेपर है। ये तीनों आपके 2-2 घंटे के पेपर होंगे और तीनों ही 100-100 मार्क्स के पेपर होंगे, ठीक है। लेकिन जो आपका इंग्लिश होगा उसमें 120 क्वेश्चन होते हैं, भले 100 मार्क्स का आपका वो पेपर हो। और इसके अंदर ऐसा होता है धड़ल्ले से एक ही बार में एक ही तरीके के पैरा जंबल 20 क्वेश्चन, आपके सेंटेंस कंप्लीशन 20 क्वेश्चन, ऐसे होते हैं, दबा करके होते हैं। इंग्लिश इसका बहुत मुझे ईजी लगता है पर्सनली, मैं बिल्कुल भी
भी इसको टफ नहीं मानता, इसके इंग्लिश को। मैं इसके मैथ को बहुत टफ मानता हूँ, लेकिन इंग्लिश को नहीं मानता। और इसका मैथ की तैयारी के लिए आपको समय लगेगा डेफिनेटली, अलग से 3 महीना आपको इसके मैथ को देना पड़ेगा, तब इसकी तैयारी हो पाएगी। ठीक है, वैसे आपको ज़्यादा नहीं है, 100 नंबर में से आपको यानी 30-35 आप कर देते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर बाकी 2 के अंदर भी 50% स्कोर कर पाते हो, बाकी 2 के अंदर अपने 100 नंबर स्कोर कर दिया, मैथ में 36-40 कर दिया, आपका काम हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ओटीए के अंदर देख लेते हैं। ओटीए के अंदर जो आपका इंग्लिश है और जनरल नॉलेज है, ये आपका बस 2 ही पेपर होगा, 2-2 घंटे का और 100-100 मार्क्स का। ठीक है, बस फिक्स हो गया आपका, यही पैटर्न है और कुछ भी रिटर्न देने की जरूरत नहीं। जो उसको पास कर जाएगा वो जाएगा एसएसबी का इंटरव्यू देने के लिए। एसएसबी का इंटरव्यू आपका वर्ल्ड का टफेस्ट इंटरव्यू में से एक है, इसलिए मुझे पता है कुछ बच्चे कमेंट करेंगे, इसलिए मैं क्लियर कर देता हूँ। जो एसएसबी इंटरव्यू है वर्ल्ड का टफेस्ट इंटरव्यू होता है, 5 दिन का इंटरव्यू होता है। जो रिटर्न को पास कर जाएगा उनको बुलाया जाएगा, AC3 टायर का टिकट भी दिया जाएगा। अगर फर्स्ट अटेम्प्टर हो तो आप जाओगे इंटरव्यू देने के लिए, जाते वहाँ पे आपका PPNDT पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट होगा, एक छोटा सा रीजनिंग टेस्ट होगा। इसी के अंदर 60-70% बच्चे रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर आप गलती से इसको पास कर जाते हो, जिसको ओवरऑल स्क्रीनिंग टेस्ट कहा जाता है, तो आप वहाँ पे 5 दिन पूरा रहते हो और उसके बाद आपका अगर 5 दिन तक आप रहते हो तो अपने आप ही बहुत मज़ा आएगा। वो अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और 5वें दिन आपको पता चलेगा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो जाता है तो उसके बाद आप वहीं से मेडिकल के लिए चले जाओगे। तो ये आपका प्रोसेस है टोटल जो आपको फॉलो होता है इस एग्जामिनेशन के अंदर। आइए कट ऑफ देख लेते हैं। तो 2022 वाले का देख लीजिए। IMA का यानी आर्मी का 136 है, INA का 128 है, नेवी का, एयरफोर्स का 147 है और यहाँ पे देख लीजिए मात्र 100 है आपका OTA के लिए, मेल और फीमेल दोनों। उसके अलावा आपको बता दूं 20% यहाँ पर आपको मार्क्स लेकर के आना है। मतलब जो आपका इंग्लिश था और आपका मैथ का जो वहाँ पे पेपर था, उन सब में 20-20 नंबर आपके हर एक पेपर में होना चाहिए। ये नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका कट ऑफ यहाँ पे और मैंने अच्छे से डिफाइन कर दिया ताकि आपको कट ऑफ का समझ में आ जाए। और ये मैंने ईयर वाइज भी यहाँ पे पूरा का पूरा कट ऑफ लिखा हुआ है ताकि आपको ये ना लगे कि सर इस साल कम ज़्यादा जाता है क्या। देख लो पूरा अच्छे से कट ऑफ जाता है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर का आप लो 2019 से ऊपर का, यही आपका इसी का एवरेज आपका कट ऑफ रहेगा। ये आपका आर्मी का हो गया, ये आपका नेवी का हो गया, ये आपका एयरफोर्स का हो गया और ये आपका OTA का हो गया। 100 तो अब आने लग गया है, वरना पहले आप देखो 90s के अंदर ही आपका कट ऑफ जाता था, 80s में भी कट ऑफ गया है। तो ये आपका कट ऑफ हो गया है। एग्जामिनेशन आपको समझ में आ रहा होगा कि ये उतना टफ नहीं है। स्ट्रैटेजी मैं बना रहा था तो इसके अंदर दिखा भी देता हूँ। सीडीएस का फॉर्म निकलने के बाद मैं इसकी स्ट्रैटेजी भी अपलोड करूंगा। ये आप देख सकते हो कि टॉपिक वाइज क्या क्या पेपरों में क्या क्या आता है। 2020 तक हर एक टॉपिक में कितने कितने आपके क्वेश्चंस आए हैं मैथ के अंदर, ये सारा यहाँ पर मैंने अच्छे से, आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम पे। ठीक है, आप इसके अंदर 2 या 3 टॉपिक को कवर करके भी अपना एक, अगर 2 या 3 टॉपिक में महारत हासिल कर लो तो भी आपका अच्छा खासा यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं। ये मैथ का ऐसे मैंने इंग्लिश का भी किया हुआ है और सेम मैंने GS का भी किया हुआ है, आप देख सकते हो आपके सामने। तो ये सब मैंने सॉर्ट करके आपको दिया हुआ है। इसके अलावा लेटेस्ट 2003 के अंदर कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हुए थे, ये इंग्लिश का है आपका, ये आपका GS का है, ये आपका मैथ का है, सारा मैंने डिटेल में दिया हुआ है। इस वीडियो के बाहर आपको एक वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भी डिटेल में चीज़ें जाननी होगी ना तो नो और निखिल CDS आप सर्च कर लेना। इसका फॉर्म जो पिछली बार निकला था उसका डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हो और डिटेल में आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। तो ठीक है, यहाँ तक ही हमारा वीडियो है और सब कुछ जितना था बेसिक जो जानने ज़रूरत था इस फॉर्म को भरने के लिए, तैयारी करने के लिए मैंने बता दिया है। डिटेल के लिए मैंने आपको बताया CDS वाला वीडियो देख लीजिए, वरना अभी सब्सक्राइब करके देखिए चैनल को और मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको पता चल जाएगा। तो बस यही था आज की वीडियो में। आप सभी लोग का धन्यवाद जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखा। थैंक यू।